नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये मुग़ल शैली से मूल रूप से संबंधित है और क्लास नंबर 28 है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। TGT आर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये अकेले क्लास जो है अकबर आप लिखा देख रहे हैं, अकबर आप वनडे एंट्रेंस की दृष्टि से देखेंगे तब भी महत्वपूर्ण सेक्शन आता है, और जो अगर आप TGT आर्ट में देखेंगे या फिर PGT आर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। अकबर कई परीक्षाओं में 2-2, 3-3 प्रश्न अकेले लेकर के आ गया। अगर 3 प्रश्न ले आए तो 4 12 नंबर हो गया आपका। बहुत बड़ी बात होती है एक वीडियो से 12 नंबर ले आना। कई दशाओं में देखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, सब कुछ याद रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अकबर के अगर जन्म की बात करते हैं तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं की पत्नी है हमीदा बानो बेगम, इन्हीं के कोख से मूल रूप से होता है। कहाँ पे होता है? तो अमरकोट में होता है। अमरकोट के राजा कौन हैं? तो राणा वीरसाल जी हैं। उन्हीं के महल में मूल रूप से इनका जन्म होता है, क्योंकि उस टाइम जो है शेरशाह सूरी हुमायूं को परास्त कर चुका था और हुमायूं को भागना पड़ा था, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा था। इसलिए अमरकोट के मैदान में जो है अमरकोट के राज दरबार में होता है इनका। ठीक है, तो याद रखना है 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है। आगे बात करते हैं अकबर का राज्याभिषेक कब होता है। बेटा ये 13 वर्ष की आयु में मूल रूप से राजा बनते हैं, लेकिन कहाँ पे? तो 15 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में मूल रूप से एक जो है इनका संरक्षक रहता है अकबर का, बैरम खान। बैरम खान के संरक्षण में मूल रूप से एक ईंटों का सिंहासन बनाया जाता है कालानौर पे, और वहीं पे इनका जो है 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और 15 फरवरी 1556 का वो दिन होता है जब अकबर राजा बनता है। और अकबर जैसे ही राजा बनता है फिर इसने जो है बहुत सारे युद्ध लड़े। 1570 तक लगातार लगभग ये युद्ध ही लड़ा है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। 1570 ईस्वी के बाद अकबर जो है सांस्कृतिक उत्थान में अपनी महती भूमिका निभाता है। उससे पहले वो युद्ध में व्यस्त रहता है। बात करते हैं तो अकबर ने दीनीय इलाही धर्म की नीति अपनाकर धार्मिक उदारता का भी परिचय दिया है। दीनीय इलाही धर्म किसने चलवाया है? बहुत बार पूछा गया है, अकबर ने चलवाया है। तो इसने अपना धार्मिक उदारता का परिचय दिया है। इसमें मूल रूप से मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं अपनाया है, ये खासियत थी। और इसने एक जो है और ख़ास काम किया कि इसने अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, इसलिए याद रखना है। आमेर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। कौन थे? बिहारी मल थे। उनकी पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई था। जोधाबाई हिंदू या फिर राजपूताना थी। ठीक है, राजपूताना राजकुमारी थी, उनसे शादी अकबर करता है। तो अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह करके उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। धार्मिक स्वतंत्रता किसे दी? जोधाबाई को दी। जोधाबाई का एक पुत्र होता है सलीम। तो जोधाबाई राजपूत रानी थी और राजपूत रानी का पुत्र होता है सलीम, जो बाद में मूल रूप से सिंहासन पर बैठता है, मुगल काल का राजा बनता है। अगर इस पे बात करते हैं तो इस प्रकार अकबर के शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति, कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार रामतनु पांडे तानसेन भी रहते थे। रामतनु पांडे तानसेन भी रहा करते थे। अकबर के दरबार में महेश दास, बीरबल आदि लोग भी रहा करते थे। महेश दास इन्हीं का नाम है, बीरबल का याद रखना है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामतनु पांडे किसका नाम था? तो संगीतकार तानसेन का उपनाम था। कंफ्यूज होते हैं लोग वनडे एंट्रेंस में। तो ये लोग मूल रूप से अकबर के दरबार में रहा करते थे, उसके नौरत्नों में शामिल थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बौजी बावरा। तो बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के मुख्य संगीतकार थे। याद रखना है, संगीतकार। फैजी ने लीलावती और मूल रूप से अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। तो फौजी ने किसका जो है फारसी में अनुवाद किया? लीलावती का, जबकि अबुल फजल ने कालिया दहन का। भास्कराचार्य कृत है लीलावती। ठीक है, तो अबुल फजल कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया जाता है। अकबर का शासनकाल मूल रूप से पूछा जाता है किसके समकालीन था? तो अकबर का जो शासनकाल था, इंग्लैंड की रानी होती हैं एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट याद रखना है, इनके समकालीन अकबर का शासनकाल रहा है। अकबर की मृत्यु बहुत बार पूछी जाती है। इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में पेचिस
रोग के कारण हो जाती है। पेचिश वही पेट का रोग होता है और मूल रूप से इसमें जो है पाचन का काम ढंग से नहीं हो पाता है और पेट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जिसे लूज मोशन कहा जाता है। तो उसी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1605 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद इसको दफनाने का काम होता है। तो अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया है। वनडे एंट्रेंस का इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ये सिकंदरा, क्या बताएं, बार बार पूछा जाता है। तो अकबर कहाँ दफनाया जाता है? मूल रूप से सिकंदरा में दफनाया जाता है। ये तो हो गई नॉर्मली बातें। अब हम लोग बात करते हैं चित्रकला की। हालांकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। अकबर की चित्रशाला में ज़्यादातर हिंदू कलाकार थे। अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी। आईने अकबरी से भी इसका प्रमाण मिलता है कि अकबर कला प्रेमी था, क्योंकि आप जानते हैं अकबर कला प्रेमी कैसे था। उसके पिता हुमायूं भी उसे मूल रूप से शिक्षाएँ दिया करते थे। दोनों लोग साथ में ही सिराजी से सीखते थे, ख्वाजा अबुद समद सिराजी से। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। आगे बात करें, आईने अकबरी में लिखा भी है कि बादशाह अकबर स्वयं अपनी मुखाकृति या फिर साबीह बनाने के लिए बैठता था और अपने दरबारियों के लिए भी चित्र बनवाता था। तो साबीह बनाने की कला किस में है? अकबर में है। याद रखना है, वनडे एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया। साबीह क्या होती है? अपनी खुद की मुखाकृतियों को चित्रित करवाना। ठीक है, वही है साबीह। तो साबीह बनवाने के लिए कौन खुद बैठता था? अपने दरबारियों को कौन बनवाता था? मूल रूप से अकबर बनवाता था। बादशाह अकबर जो है बाज पक्षी के साथ बैठे हैं, ऐसा चित्र मूल रूप से कहाँ पे है? तो ऐसा चित्र अकबर के चित्रकला प्रेम को दर्शाता है और ऐसा चित्रण अकबर काल में ही दर्शाया गया है। आईने अकबरी के अनुसार मुगल दरबार में भिन्न भिन्न देशों एवं जातियों के चित्रकार के आने का उल्लेख भी मिलता है। कार्ल मार्क्स से फारूक आता है। कार्ल मार्क्स से फारूक और अबुद समद तबरेज से आता है। तबरेज से अबुद समद आते हैं। मीर सैयद अली भी इनके साथ ही आते हैं। साथ ही यहाँ अनेक चित्रकार ऐसे थे जो बेहजाद और यूरोप से चित्रकारों से टक्कर ले सकते थे। बेहजाद आप जानते थे किसके काल का बहुत फेमस चित्रकार था? बाबर के काल का रहा है। बाबर के साथ साथ हुमायूं के कार्यकाल का भी रहा है। बेहजाद फेमस रहा है उधर। ठीक है, तो यूरोप के चित्रकारों को टक्कर दे सकते थे कौन? तो जगन्नाथ, नंद ग्वालियरी, भीम, गुजराती, धर्मदास, मुकुंद, मधु, जगन, तारा, श्यामला, खेमकरण, हरवंश, दशवंत, बसामन, केशव, लाल, महेश, ये लोग बहुत फेमस चित्रकार थे। और राम आदि चित्रकार थे, जिसमें दशवंत और बसावन बहुत बार पूछे गए हैं बेटा, याद रखना है। दशवंत बसावन मूल रूप से किसके चित्रकार हैं? तो ये अकबर के कालीन चित्रकार हैं। अकबर कालीन रज़्मनामा के ही अनुकरण पर कुछ अन्य शासकों ने भी रज़्मनामा के सचित्र प्रतिलिपियाँ तैयार करवाईं। एक प्रति दक्षिण के अहमदाबाद में और मूल रूप से अहमदनगर के अब्दुल रहमान चगुदरई खानखाना द्वारा तैयार कराई गई थी, जिसमें 2 चित्र लाहौर संग्रहालय के पाकिस्तान में रखे हुए हैं और एक ग्रंथ है रज़्मनामा, उसमें एक चित्र मुश्क ए अब्दुल्ला जो है मूल रूप से मुश्क ए अब्दुल्ला जो है 1025 हिजरी या फिर 1616 ईस्वी में बनाया गया था। मुश्क ए अब्दुल्ला, ठीक है, तो याद रखना है मुश्क ए अब्दुल्ला रज़्मनामा का ही एक चित्रण है। अब हम लोग बात करते हैं अकबरनामा पे। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है अकबरनामा कब बनता है? 1602 से 1605 ईस्वी में अकबरनामा का जो है निर्माण हो जाता है। इसकी प्रतियों की बात करते हैं तो कहाँ रखी हैं? तो ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम मूल रूप से लंदन में अकबरनामा का चित्रण रखा हुआ है। साथ ही साथ चेस्ट ब्रेटी लाइब्रेरी डर्बलिन में भी मूल रूप से संग्रहित है। यहाँ पर अनेक साधु संत, आखेटक, कृषक, चारवाह और लोक जीवन के अनेक दृश्यों को दर्शाया गया है। कहीं कहीं तो तंबुओं पर रवि निवास के भी चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें संगीतज्ञ, पहलवान, गणिका, दास दासनी का भी अंकन किया गया है। सलीम का जन्म वाला चित्रण मूल रूप से कहाँ का है? तो अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्रण मिलता है। सलीम का जन्म कहाँ चित्रित है? अकबरनामा में चित्रित है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, याद रखना है। आगे बात करते हैं वाकायत ए बाबरी। वाकायत ए बाबरी क्या है बेटा? तो अकबर की आत्मकथा है वाकायत ए बाबरी। इसका फ़ारसी में अनुवाद मूल रूप से फ़ारसी से तुर्की में अनुवाद कौन करता है? अबुद रहमई जो है खानखाना जी करते हैं। ठीक है, तो खानखाना मूल रूप से वाकायत ए बाबरी का फ़ारसी से तुर्की में अनुवाद करते हैं, जिसकी एक प्रति 1598 ईस्वी में अकबर को भेंट में मिलती है।
तो बकायत बाबरी का एक प्रति जो है चित्रण वाला 1598 में अकबर के समकालीन भेंट किया जाता है। आगे बात करते हैं क्या और महत्वपूर्ण है, जैसे तारीख़ ख़ानदान ए तैमूरिया, तो ये तैमूरनामा है। तारीख़ ख़ानदान ए तैमूरिया ये क्या है, तो ये 1584 से 1586 ईस्वी में चित्रण किया गया था और थोड़ा सा फेमस डाटा होता है और बहुत बार पूछा जा चुका है कहाँ पे रखा है। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, पटना बिहार की राजधानी वाला क्षेत्र है, वहीं पे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, वहीं पे मूल रूप से तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया मूल रूप से रखा हुआ है, चित्रित रखा हुआ है। इसमें तैमूर वंश से लेकर के अकबर के सन 1577 ईस्वी तक के चित्रण एक साथ मिलते हैं, जिसमें कितने चित्र शामिल हैं, तो 132 चित्र एक साथ मिल जाते हैं। 132 चित्र तैमूरनामा में एक साथ मिलते हैं। अच्छा, अकबर कालीन के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार पूछे जाते हैं। फारूक शेख हों, फारूक चेला हों, केशव लाल हों या फिर मुकुंद हों, फारूक कमाल हों, अलकाजिया हों, शंकर हों, भीम गुजराती हों, अंगद हों, धर्मदास हों या फिर मूल रूप से आप जानते हैं मीर सैयद अली हों, मीर सैयद अली के साथ साथ मनोहर हों, ये लोग फेमस हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आगे बात करते हैं बाबरनामा की। बाबरनामा 1598 से 1600 ईस्वी में लिखा जाता है और बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद खान खाना ने तुर्की में किया था। फ़ारसी से तुर्की में अनुवाद करवाने के लिए खान खाना को ही बुलाया जाता था, जिसकी एक प्रति अकबर को 1598 या 1589 ईस्वी में भेंट स्वरूप मिलती है। आगे बात करते हैं तूतीनामा की। तूतीनामा में क्या है बेटा, तूतीनामा में मूल रूप से 1560 से 68 ईस्वी के मध्य से बनाया जाता है। इसमें तोते का प्रेम लाप इस ग्रंथ का विषय है। प्रेम प्रलाप करता है तोता, उसको दर्शाया गया है। टोटल इसमें तूतीनामा में 103 चित्र चित्रित हैं। 103 चित्र किस काल का है, तो ये मूल से अकबर के काल का है। अनवर ए सुलैही की बात करते हैं। अनवर ए सुलैही क्या है, तो अनवर ए सुलैही पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं, आप जानते हैं। इसकी 4 प्रतियों का पता चला है। इसमें से एक सन 1598 ईस्वी की है जो लाहौर में चित्रित की गई थी। एक प्रति के 27 चित्र भारत कला भवन में सुरक्षित है मूल रूप से, ये भी याद रखना है। किसके, अनवर ए सुलैही के चित्र मूल रूप से भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में। वाराणसी में भी चित्रित है। आगे बात करते हैं अय्यार ए दानिश। अय्यार ए दानिश इसका अनुवाद मूल रूप से अबुल फजल ने किया था और अबुल फजल किसके कहने पे करता है, तो अकबर के कहने पे अय्यार ए दानिश का जो है अनुवाद कराया जाता है, चित्रण किया जाता है। रज़्मनामा बहुत बार पूछा गया बेटा, रज़्मनामा क्या है, तो रज़्मनामा मूल रूप से महाभारत का फारसी रूपांतरण है या फिर फारसी अनुवाद है। अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर दरबार का संस्कृत का मूल रूप से बहुत ही विद्वान कवि माना जाता है। अब्दुल कादिर बदायूनी रज़्मनामा के लिए फेमस होता है। बदायूनी अरबी, फारसी आदि भाषाओं को भी जानता है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत को भी बहुत अच्छे से समझता है। इसका रूपांतरण का कार्य मूल रूप से 1582 ईस्वी में पूरा हो जाता है। रज़्मनामा में मूल रूप से 24 चित्र जो है, रज़्मनामा में यानी महाभारत वाले में 24 चित्र ऐसे हैं जिसको दशवंत खुद बनाता है। बहुत ज़्यादा डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है दशवंत कितने चित्र बनाता है, 24 चित्र बनाता है। रज़्मनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। आगे बात करते हैं रामायण पे। रामायण क्या है बेटा, रामायण आप जानते हैं बहुत बार वनडे एंट्रेंस में पूछा गया किसके समकालीन लिखा गया है, तो रामायण मूल रूप से अकबर के समकालीन लिखा गया है। इसका भी एक सचित्र प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है, तो रामायण का एक जो प्रति है मूल रूप से सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में स्थित है। जयपुर में पड़ता है, राजस्थान वाला बेल्ट है। सन 1588 ईस्वी में इसका चित्रण कार्य समाप्त हो जाता है। अकबर ने सन 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में तथा सन 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सिकरी में और साथ ही साथ 1585 से 1601 ईस्वी में लाहौर में और 1603 से 1605 ईस्वी तक आगरा में चित्रणशालाओं की स्थापना करता है। और चित्रणशालाओं में अनेक चित्रकार रखे जाते हैं, अच्छे अच्छे चित्रकार होते हैं जो अपनी चित्रकारी सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे बात करते हैं अकबर का शाही पुस्तकालय भी है।
अकबर का शाही पुस्तकालय भी है जिसमें 3 विभिन्न बड़े नगरों में स्थापित है। तो शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आगरा में होता है, साथ ही साथ दिल्ली में होता है, साथ ही साथ आज का पाकिस्तान वो उस टाइम का लाहौर वाला बेल्ट है, वहाँ पे अकबर का कार्यकाल रहा है। लाहौर, दिल्ली और आगरा में मूल रूप से मुग़ल काल के शाही पुस्तकालय निर्मित हैं, आज भी निर्मित हैं। आगे बात करते हैं तो अकबर ने अलग से एक कला निकेतन की भी स्थापना कर रखी थी जिसका अध्यक्ष अबुद समद को बनाया गया था। अबुद समद को मूल रूप से किसका अध्यक्ष बनाया गया? अकबर कालीन कला निकेतन का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण चित्रकार आता है बसामन। बसामन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, किसके दरबार का है बसामन? अकबर के दरबार का एक अच्छा चित्रकार माना जाता है, प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था और 16वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकारों के महत्वपूर्ण कलाकार को मूल रूप से समझा गया, जाना गया। इसकी ख्याति इसी में प्राप्त हुई कि 16वीं शताब्दी का बहुत ही अच्छा चित्रकार है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसामन के लिए लिखा है कि यह बहुत ही प्रशंसनीय है कि बसामन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया और अनुमानतः 200 चित्रों को बनाया है। कितने चित्रों को बसामन बनाता है? 200 चित्रों को। कितने सालों में? 40 सालों में। किसके दरबार का अच्छा चित्रकार है? अकबर के दरबार का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। आगे बात करते हैं, अबुल फजल के अनुसार मूल रूप से अगर बात करें तो ये कैसा चित्रकार है? तो ये पृष्ठभूमि निर्माण करता है, मुखाकृतियों की विशेषताओं से अंकन कर देता है, रंगों के सम्मिश्रण को बहुत अच्छे से दर्शाता है, वस्तुओं के यथारूप चित्रण एवं इसके कला के अन्य कार्यों में बसामन अपनी समझ का अद्वितीय कलाकार माना जाता है, यानी बसामन के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये अबुल फजल के अनुसार बताया गया है। दशवंत की बात करते हैं। अब हमने बसामन देख लिया, अब दशवंत पे बात करेंगे। दशवंत अबुद समद के आईने अकबरी में दशवंत के विषय में लिखा गया है कि वह एक काहर का लड़का था। काहर का लड़का था। वह अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित दरबारी चित्रशाला में मूल रूप से सेवक का काम करता था, लेकिन दशवंत मूल रूप से वहीं से चित्रकला सीखता है, दीवारों पे कुछ बनाता है, धीरे धीरे उसको चित्रकला में विशेष रुचि हो जाती है और वो एक योग्य और अच्छा चित्रकार उभर करके सामने आता है। एक नाम और बहुत फेमस है, मनोहर। मनोहर 1581 ईस्वी में लगभग फेमस होता है और बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हो जाता है। तो मनोहर कई बार पूछा गया है किसके दरबार का चित्रकारी है? तो मूल रूप से अकबर के दरबार का चित्रकारी मनोहर माना जाता है। कब का है? 1581 ईस्वी का। केशव ने सन 1547 से 98 में मूल रूप से आत्मचित्रण बनाए थे। केशवदास भी मूल रूप से इसी के क्रम के हैं। अब एक नाम आता है फारूक बेग। फारूक बेग बहुत फेमस नाम है बेटा, अकबर कालीन ये चित्रकार हैं फारूक बेग। यह 1580 ईस्वी में काबुल से आता है और सने सने इसका निजी शैली हो जाता है, उसको विकसित कर लेता है। बाद में मूल रूप से जो फारूक बेग है वो दक्षिण कला से प्रभावित हो जाता है। ये जो सने सने शैली है मूल रूप से पूछी गई है, सने सने शैली का निर्माण किसने किया है? तो फारूक बेग राइट आंसर बनता है। किसके चित्रकार या किस राजा के मूल रूप से दरबार में रहा है? तो ये अकबर के दरबार में रहा है, याद रखना है। बाद में दक्षिण कला से प्रभावित होता है और वहाँ की कला को अपनाने लगता है। लास्ट नाम आता है मीर सैयद अली का। मीर सैयद अली क्या है? प्रारंभ में यह फारस की सफवी शैली या फिर ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। इसके पिता जो है सुल्तानिया के शाह, जो सुल्तानिया के शाह हैं वहाँ पे एक प्रधान चित्रकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। किसके चित्र जो है किसके पिताजी? तो मीर सैयद अली के पिताजी मूल रूप से ऐसा काम वहाँ पे कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अकबर से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं हमने आपको डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन अवश्य करेंगे, नोट्स अवश्य बनाएंगे। जैसे ही ये मुग़ल शैली कंप्लीट होती है, मुग़ल शैली पे हम लोग एक सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। फिलहाल जो आपको क्लास पढ़ाया जा रहा है, क्लास आपको ढंग से नोट डाउन करना है, नोट्स बनाते हुए चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।